वायट का शरीर अब शरीर कम और मलबा ज्यादा लग रहा था। उसकी हड्डियां कई जगह से चकनाचूर हो चुकी थीं। शरीर पर दर्जनों गहरे घाव थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। उसके कंधे की हड्डी ऐसी जगह से बाहर निकली हुई थी जहां उसका होना नामुमकिन था। दर्द इतना भयानक था कि अब दर्द भी महसूस होना बंद सा हो चुका था। तभी एक चीख हवा को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। वायट, वह उसकी मां की आवाज थी। अपनी एकमात्र बची हुई ठीक ठाक आंख से उसने जैसे तैसे देखा, और राहत की एक हल्की लहर उसके टूटे हुए मन के भीतर से गुजरी। उसकी मां जिंदा थी, वह सुरक्षित थी, और यही सबसे जरूरी था। अगर वह सुरक्षित न होती तो उसे धक्का देकर बचाने की उसकी आखिरी कोशिश बेकार चली जाती। दूर कहीं से सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एम्बुलेंस आ रही थी, लेकिन बहुत दूर थी। इतनी दूर कि अब उसका कोई मतलब नहीं बचा था। वायट कुछ कहना चाहता था। शायद वह कहना चाहता था, मैं मर रहा हूं, लेकिन उसके फेफड़े खून से भर चुके थे। शब्दों की जगह उसके मुंह से सिर्फ टूटी हुई, घुटी हुई सांसों की आवाज निकली। उसी पल उसे समझ आ गया था, ये उसके जीवन के आखिरी पल हैं। और मरते हुए इंसान के मन में क्या आता है? बहुत लोग कहते हैं कि पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है, लेकिन वायट के मन में सबसे पहले अपनी मां आई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे माफ कर देना मां। किसी भी मां को अपने बच्चे को इस तरह जाते हुए नहीं देखना चाहिए। काश तुम यहाँ ये सब देखने के लिए मौजूद न होती। उसका दिल अपनी मां के लिए टूट गया। उसे उम्मीद थी कि उसके बाद उसके भाई, उसका परिवार उसकी मां को संभाल लेंगे। शायद वक्त के साथ उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। आवाजें दूर जाती चली गईं। दर्द मिटता चला गया। सांसें जैसे किसी गहरे कुएं में गिरती चली गईं। और फिर अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों के सामने नहीं, आत्मा के चारों ओर उतर आता है। वायट को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी रूह को ऊपर की ओर खींच रही हो। आसमान की तरफ, किसी अज्ञात दिशा में। उस क्षण जब शायद उसकी चेतना टूट रही थी, उसके मन में एक आखिरी, लगभग बचकाना सा विचार आया, यार, मैं तो अभी तक सेक्स भी नहीं कर पाया। उसे खुद पता था कि मौत के समय ऐसा सोचना थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा बचकाना, थोड़ा शर्मनाक था। लेकिन मरते हुए इंसान को कौन जज करता है? उसने खुद को वह आखिरी बचकानी सोचने की इजाजत दे दी। लेकिन मरने के बाद जो हुआ, उसने उसकी सारी कल्पनाओं को तोड़ दिया। न उसके सामने स्वर्ग के चमचमाते सफेद द्वार आए, न कोई देवदूत, न बादलों पर कोई शांत दुनिया, और न ही कहीं आग, गंधक और नर्क की डरावनी लपटें थीं। वह कोई बहुत धार्मिक इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमेशा सोचा था कि मौत के बाद कुछ तो होगा। पर जो उसके सामने था, वह कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अथाह, अनथीन, निर्जीव, बेजान शून्य। चारों तरफ ऐसा खालीपन फैला था जिसमें न आवाज थी, न हवा, न गर्मी, न ठंडक, न रोशनी, न अंधेरे से बाहर निकलने की कोई उम्मीद। वह जगह इतनी काली थी कि उसकी आंखें उसके अपने शरीर तक को नहीं देख पा रही थीं। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि वह जैसे हवा में, या शायद किसी अजीब, दिशाहीन खालीपन में तैर रहा है। वक्त बीतता गया, या कम से कम उसे ऐसा लगा। घंटे, दिन, महीने, शायद साल। लेकिन वहां समय मापने का कोई तरीका ही नहीं था।
न सूरज उगता था, न ढलता था, न भूख लगती थी, न नींद आती थी, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस खालीपन। और उस खालीपन से भी ज्यादा डरावनी चीज थी बोरियत। धीरे धीरे वायट की समझ, उसकी मानसिक ताकत, उसका धैर्य सब टूटने लगा। इंसान दर्द सह सकता है, भूख सह सकता है, अकेलापन भी कुछ समय तक सह सकता है, लेकिन अनंत खालीपन, जहां कुछ होता ही नहीं, वह उसके होश को चाटने लगा। वायट मन ही मन चीखा, कुछ तो हो, कुछ भी, कुछ भी। और तभी जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। उस अंतहीन काले शून्य के बीच अचानक एक चमक फूटी, एक तेज उजली चुभती हुई सफेदी। वह रोशनी किसी दरवाजे जैसी नहीं थी, लेकिन वह शून्य के बीच ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने काले कपड़े पर सफेद चीरा लगा दिया हो। नर्म बादलों जैसी उजली, मगर इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंधिया जाएं। वायट कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने सोचा, क्या उसे कोई योजना बनानी चाहिए? क्या यह जाल है? क्या यह मुक्ति है? क्या यह किसी और यातना की शुरुआत है? लेकिन फिर उसने महसूस किया, उसके पास खोने को बचा ही क्या है। वहां रहना तो पागलपन से भी बदतर था। तो उसने फैसला किया, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने भीतर बची हुई सारी ताकत समेटी। इतने लंबे खालीपन में तैरते रहने से जो थोड़ी ऊर्जा उसके पास बची थी, उसे एक जगह इकट्ठा किया और पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ खुद को धक्का दे दिया। वह सीधे उस उजलेपन के भीतर घुस गया। जैसे ही उसका सिर रोशनी से टकराया, सब कुछ सफेद हो गया। एक पल में वह उस रोशनी से घिर गया। न ऊपर का पता, न नीचे का, न शरीर का एहसास, न दिशा का, बस तेज चमक, इतनी तेज कि उसका अस्तित्व पिघलता हुआ महसूस हुआ। कितनी देर तक वह यूं ही डूबा रहा, उसे नहीं मालूम। फिर अचानक उसकी सारी इंद्रियां एक साथ लौट आईं और वह बुरी तरह घबरा गया। उसी क्षण एक आवाज निकली, वाह! वह चौंक गया। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि यह किसी और की आवाज है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, ये आवाज उसी के मुंह से निकली है। उसने दोबारा कोशिश की। वह कहना चाहता था, बोलो क्या कोई है, लेकिन उसके मुंह से फिर वही निकला, वाह! कमजोर, रोती हुई, असहाय आवाज। उसकी आंखें अब धीरे धीरे रोशनी की आदी होने लगी थीं। और जब उसने अपने आसपास देखा, तो वह पूरी तरह सन्न रह गया। वह एक कमरे में था। कमरे की दीवारें लकड़ी के मोटे लट्ठों और पट्टों से बनी थीं। फर्श पत्थर का था। एक खिड़की खुली थी, जिससे बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। हवा के साथ छोटे छोटे बर्फ के फाहे भी कमरे में उड़ते हुए दाखिल हो रहे थे। खिड़की के पास एक बिस्तर था, जिस पर मोटी खालें और फर बिछे थे। उसी बिस्तर पर एक औरत पसीने से लथपथ, थकी हुई, लगभग निढाल हालत में लेटी हुई थी। उसका पेट हल्का उभरा हुआ था, जैसे अभी अभी उसने बच्चा जन्म दिया हो। वायट की चेतना जैसे एक पल के लिए जम गई। उसके भीतर एक शक उठा, इतना पागलपन भरा कि वह खुद उसे मानना नहीं चाहता था। उसने अपने मन में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने नीचे अपने शरीर को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगा। उसकी गर्दन उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रही थी। वह सिर को जैसे चाहता था वैसे घुमा नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैरों पर उसका नियंत्रण लगभग न के बराबर था। फिर भी
उसने जितना देख सका उतना देखा, और वही काफी था। छोटा सा शरीर, नन्हे हाथ, बच्चे जैसी त्वचा, कमजोर हरकतें। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं फिर से जन्म ले चुका हूं, उसने मन ही मन ये शब्द कहे। फिर एक दूसरा एहसास हुआ, और मेरे पास मेरी सारी पुरानी यादें भी हैं। इस विचार ने उसके भीतर ऐसी खुशी भर दी जैसी उसने मौत के ठीक पहले भी महसूस नहीं की थी। वह मर चुका था, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ था। उसे दूसरा मौका मिला था। एक नई जिंदगी, एक नई दुनिया, एक नया शरीर। और सबसे बड़ी बात, उसके पास उसका पुराना दिमाग था, उसकी पुरानी यादें थीं, उसकी पुरानी गलतियां थीं, और उनसे सीखने का मौका था। उसका मन तुरंत सपनों और योजनाओं से भर गया। उसे धरती के सारे महान नाम याद आए, सीजर, अलेक्जेंडर, नेपोलियन। इतिहास के वो लोग जिन्होंने सिर्फ जीवन नहीं जिया बल्कि दुनिया पर निशान छोड़ा। वायट, या जो भी वह अब था, मन ही मन बोला, इस बार मैं साधारण जीवन नहीं जीऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं इस दुनिया पर अपना निशान छोड़कर जाऊंगा। तभी अचानक धड़ाम, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी लगभग हांफता हुआ अंदर घुसा और ऊंची आवाज में बोला, लड़का हुआ है या लड़की? वह इतना हांफ रहा था जैसे दौड़ते दौड़ते अभी अभी यहां पहुंचा हो। उसकी सांसें उसी औरत जितनी बेकाबू थीं जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था। फिर उसने बेचैनी में कहा, मुझे ऐसे मत घूरो, कुछ बोलो भी। उसकी आवाज में गुस्सा कम, उत्तेजना ज्यादा थी। बिस्तर पर लेटी औरत ने थकी हुई लेकिन अधिकार भरी आवाज में कहा, रॉबर्ट, तुमने दाइयों को डरा दिया। जरा शांत हो जाओ वायट, अब शायद इस नई दुनिया में कुछ और। ध्यान से सुनने लगा। आदमी ने जवाब दिया, अरे अन्ना, तुम जानती हो मुझे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं। जल्दी बताओ, मैं मर रहा हूं जानने के लिए। औरत, जिसका नाम अन्ना था, ने ठंडे स्वर में कहा, पहले दाइयों से माफी मांगो। आदमी तनकर खड़ा हो गया। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं इस जमीन का बैरन हूं, इन सबका स्वामी हूं। इसके बाद अन्ना ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। एक लंबी, शांत लेकिन बेहद भारी नजर। वायट समझ नहीं पाया कि उन दोनों के बीच बिना शब्दों के क्या बातचीत हुई, लेकिन जो भी हुई उसका नतीजा साफ था। जीत अन्ना की हुई। आखिरकार वह विशालकाय आदमी गला साफ करके सीधा खड़ा हुआ, फिर दाइयों की ओर झुककर बोला, मैं हाउस सॉन्डर का रॉबर्ट सॉन्डर हिल का स्वामी, अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। दोनों दाइयां हक्की बक्की रह गईं। शायद इस दुनिया में किसी कुलीन आदमी का इस तरह सिर झुकाकर माफी मांगना आम बात नहीं थी। कुछ पल के लिए कमरे में अजीब सी चुप्पी फैल गई, और तभी नन्हे शरीर में बंद वायट खुद को रोक नहीं पाया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह पूरा दृश्य उसके लिए बेहद मजेदार था। इतना विशाल, घमंडी दिखने वाला आदमी, और एक नजर में अपनी पत्नी के आगे हार जाना। रॉबर्ट अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह तुरंत बिस्तर के पास आया जहां अन्ना बच्चे को प्यार से थामे हुए थी। अन्ना ने बहुत सावधानी से नवजात शिशु यानी वायट को उसकी बाहों में दे दिया। रॉबर्ट ने उसे ऊपर उठा लिया, इतना ऊपर कि अन्ना के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। शायद उसे डर था कि यह भारी भरकम आदमी खुशी में बच्चे को कहीं गिरा न दे। रॉबर्ट के चेहरे पर एक विशाल मुस्कान फैल गई। एक बेटा, मेरा बेटा। वह खुशी से लगभग पागल हो उठा। उसने बच्चे को हवा में उठाकर घुमाना शुरू कर दिया। कमरे में उसके भारी कदम, उत्साह भरी आवाज और पागल खुशी भर गई।
और हैरानी की बात, वायट को भी मजा आ रहा था। वह खुद भी अनियंत्रित होकर हंसने लगा। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इस छोटे से शरीर का असर मेरी भावनाओं पर भी पड़ रहा है। मैं हंसना रोक नहीं पा रहा, और अगर ये मुझे ऐसे ही घुमाता रहा तो शायद मैं उल्टी कर दूं। दाइयों के डरे हुए चेहरे और अन्ना की कड़ी डांट, दोनों ने मिलकर आखिरकार रॉबर्ट को रोका। रॉबर्ट ने गर्व से सीना फुलाया और घोषणा की, मैं इसका नाम रखूंगा रॉबर्ट। रॉबर्ट का बेटा, अन्ना ने उसी क्षण सख्ती से कहा। नहीं। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अन्ना ने साफ शब्दों में कहा, हम इसका नाम एडविन रखेंगे, तुम्हारे पिता के नाम पर। रॉबर्ट ने तुरंत जवाब दिया, चलो एडवर्ड पर समझौता कर लेते हैं। अन्ना ने बिना पलक झपकाए कहा, एडविन। और यही अंतिम फैसला है। रॉबर्ट ने कुछ देर तक अपनी तरफ से कोशिश की, तर्क दिए, चेहरे बनाए, मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं पिघली। अंत में उसने हार मान ली। उसने भारी सांस ली, पराजित चेहरे के साथ सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया, शायद अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को निभाने। वायट, जो अब आधिकारिक रूप से एडविन बन चुका था, यह सब देखकर भीतर ही भीतर खुश हो रहा था। उसे साफ समझ आ गया था कि ये दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि सचमुच एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं। रॉबर्ट अपने भारी शरीर, ऊंची आवाज और कुलीन हैसियत के बावजूद दिल से एक मजाकिया और प्यारा इंसान था। और अन्ना, वह देखने में नाजुक, कमजोर और दाइयों से भी अधिक कोमल लग रही थी, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति लोहे जैसी मजबूत थी। उस कमरे में लेटा हुआ, अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए, एडविन ने गहरी सांस लेने की कोशिश की। बाहर बर्फ गिर रही थी। कमरे में लकड़ी, पत्थर, फर और ठंडी हवा की गंध थी। यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक नई भाषा, नए लोग, नई सभ्यता, नई ताकतें, शायद नई राजनीति, नए युद्ध, नए रहस्य। उसने मन ही मन कहा, मुझे बहुत कुछ सीखना है। उसकी आंखों के सामने भविष्य की अनगिनत तस्वीरें तैरने लगीं। एक पूरी नई दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। और उसी पल उसने खुद से एक वादा किया, जैसे ही वह बड़ा होगा, जैसे ही वह चलना, बोलना, समझना सीख जाएगा, वह इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानेगा। इसके राज, इसके नियम, इसके लोग, इसके साम्राज्य, इसकी ताकत। क्योंकि इस बार वह बस जीने के लिए नहीं जन्मा था, इस बार वह इतिहास बनाने के लिए लौटा था।